और अब आपको खैरपुर लिए चले, जहां पे शर्जील इनाम मेमन गुफ्तगू कर रहे हैं। जिस तरीके से मेहरान यूनिवर्सिटी का कैंपस खैरपुर में बनाया गया, जिस तरीके से खैरपुर मेडिकल कॉलेज का कैंपस बनाया गया, सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का कैंपस बनाया गया, फिर आपके पास टेक्निकल यूनिवर्सिटी खैरपुर का कैंपस बनाया गया, कैडेट कॉलेज खैरपुर भी खैरपुर में बनाया गया, अपग्रेडेशन ऑफ सिविल हॉस्पिटल यहां पे हुई, कैंसर हॉस्पिटल खैरपुर में बनाई गई, लॉ यूनिवर्सिटी खैरपुर में बनाई गई, और पता नहीं कितने कॉलेजेस कितने स्कूल्स खैरपुर में बनाए गए। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप की मेहरबानी। और हमेशा इसीलिए आपने देखा होगा कि खैरपुर की आवाम ने, खैरपुर में जब परवेज अली शाह साहब की इलेक्शन भी याद करें कि उन्होंने किसको हराया था, फिर उसके बाद खैरपुर की आवाम ने हमेशा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को इलेक्शन में वोट दिया। खैरपुर की आवाम ने हमेशा पीपुल्स पार्टी के मुखालफिन को जो वो शिकस्त दी है। तो ये सिर्फ मैं खैरपुर की कहानी नहीं बता रहा, आप सिंध के हर जिले में रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए हैं। हर जिले में रिकॉर्ड हॉस्पिटल्स बनी है, मेडिकल कॉलेजेस बने हैं, यूनिवर्सिटीज बनी है, रोड नेटवर्क बना है। और जिस तरह हमारे दोस्त ने पहले कहा कि दुनिया की तारीख की कोई सबसे बड़े में बड़ी फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त में हाउसिंग स्कीम बनी है तो वो सूबा सिंध में बनी है, जो कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बनाई है। 21 लाख खानदानों को लोगों की बात नहीं कर रहा खैरपुरिया दोस्तों, 1 लाख खानदान दुनिया जा केतराई मुल्क हैं जिनकी पॉपुलेशन एतरी कोने। 21 लाख खानदानों को मुफ्त में घर अगर कोई बना के दे रहा है तो वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध बना के दे रही है और कोई नहीं बना के दे रहा। उसके बाद मुआशरे में हर तबका, मजदूर की फलाह बहबूद के लिए मजदूर कार्ड, हारियों और किसानों की फलाह बहबूद के लिए हारी कार्ड। इस तरीके से जो भी हर महकमा है, आपकी जो हर जिंदगी के जो मुख्तलिफ पहलू हैं, उसके हवाले से पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने यहां पे काम किए हैं। और चाहे कितने भी मीडिया ट्रायल पीपुल्स पार्टी के खिलाफ हों, चाहे कितने भी प्रोपेगेंडाज हों, हर इलेक्शन में होते हैं। हर इलेक्शन से पहले लोग जमा होते हैं और जमा होकर प्रोपेगेंडा करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन जब इलेक्शन में बैलेट पेपर पे ठप्पे लगते हैं और ठप्पों के बाद जब वो डब्बे खुलते हैं तो जितने मुखालफिन हैं उनको इबरतनाक शिकस्त होती है और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को तारीखी फतेह होती है। तो ये भी आप देखें कि अगर अवाम की खिदमत ना हो तो यहां पे हमें मुंह छुपा के आना पड़ता। अगर हर कॉन्स्टिट्यूंसी में पीपुल्स पार्टी के नुमाइंदों ने काम ना किया होता तो लोग डर से आते ही नहीं हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि पीपुल्स पार्टी के वर्कर हैं, तो जिस तरीके से पीपुल्स पार्टी का नेटवर्क काम कर रहा है, जिस तरीके से पीपुल्स पार्टी हर जिले में काम कर रही है, हर तहसील में काम कर रही है, हर गाँव में कर रही है, तो हर जगह पीपुल्स पार्टी सुरखरू हो रही है। चाहे बल्दियाती इंतखाबात हो या चाहे जनरल इंतखाबात हो, सिंध में हर इलेक्शन में पहले से ज्यादा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को पजीराई मिली है। और यही मैं कह रहा हूं कि बड़े दावे दूसरे सूबे भले करते हों, हमें खुशी होती है किसी और सूबे में भी काम हो, लेकिन आज भी सेहत की सहूलियात के लिए पूरे पाकिस्तान के लोग सिंध भर में इलाज में के लिए आते हैं। और जिस शहर में मैं बैठा हूं, पाकिस्तान का वाहिद हॉस्पिटल शहर में है पूरे पाकिस्तान का, जिस तरह मैंने कहा, जिसमें लिवर और लंग्स का मुफ्त में ट्रांसप्लांट होता है, कैंसर का मुफ्त में इलाज होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की खिदमत है। अब जो मैं ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा हूं कि हम 2 रूट शुरू करने जा रहे हैं आज से, एक खैरपुर से रोड़ी, दूसरा खैरपुर से रानीपुर। और इस महंगाई के दौर में जब आपको पता है कि दुनिया भर में
तेल की कीमतें महंगी हुई हैं, पाकिस्तान को भी तेल की कीमतें महंगी करनी पड़ी हैं। इस महंगाई के दौर में और इस गर्मी के टाइम पर अभी जब हम बैठे हैं तो मेरे ख्याल से 46 47 इस वक्त खैरपुर में हम बैठे हुए टेम्परेचर है। अगर यहाँ के गरीब लोगों को कम किराए में एयर कंडीशन बस मिल जाए तो इससे बड़ी और क्या नेमत होगी, जिसमें हर पैसेंजर पे मैं बताऊं, जो भी पैसेंजर जेको पैसेंजर बस में वेंदो उन्हें ये किराए, उसके किराए का एक हिस्सा हुकूमत सिंध भर रही है। हुकूमत सिंध भर रही है तो आपको सब पिंक बसेस भी चलेंगी, खवातीन बहनों के लिए पिंक स्कूटर भी चलेंगी, लेकिन इंशाल्लाह खैरपुर में डबल डेकर बसें भी चलाएंगे। हमारा पहला टारगेट शुरू में चंद जिला का था, अब ये टारगेट है कि सिंध का हर डिस्ट्रिक्ट 100% हम उसको पीपुल्स बस सर्विस शुरुआत करें। लेकिन अब जो हम एडीपी बना रहे हैं उसमें सिर्फ डिस्ट्रिक्ट तक महदूद नहीं होंगे, हर तहसील हर तालके में ऐसी बसें हलाईंदासीं तो जीअं माण्हुनि खे फ़ाइदो थी सके, लोगों को फ़ायदा पहुंचा सके। इस तरीके से हर महकमे में आप देखें सिंध में इस वक्त जिस तरीके से पानी की स्कीमों में काम हो रहा है, क्योंकि आपका जो काश्तकार है उसका वाहिद सोर्स वो पानी है, पानी के बगैर वो काश्तकारी नहीं कर सकता। इसी तरीके से सड़कों के नेटवर्क पे काम हो रहा है। तो सिंध हुकूमत पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा काम भी कर रही है और सिंध हुकूमत पे सबसे ज़्यादा टारगेट भी किया जाता है। सिंध हुकूमत के खिलाफ सबसे ज़्यादा प्रोपेगेंडाज भी होते हैं और फिर चंद पार्टियां मिलकर, चंद जमातें मिलकर कोशिश करती हैं कि हम कोई इत्तेहाद बनाएं और इत्तेहाद पीपुल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं। और आपने देखा कि हर इत्तेहाद हर इंतखाबात में पीपुल्स पार्टी से शिकस्त हासिल करता है। इंशाल्लाह आइंदा भी जितने इत्तेहाद हैं वो पीपुल्स पार्टी से शिकस्त हासिल करेंगे। हमारा किसी से कोई लड़ाई, किसी से कोई झगड़ा नहीं है। हम कहते हैं कि जी तमाम जमातों को इख्तियार है कि वो सियासत करें, हमें खुशी होती है। मुझसे आज सुबह को साफ़ी ने सवाल पूछा जी कि नहीं फिर ये कुछ लोगों को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, कुछ लोगों को ये हो रहा है। मैंने कहा जी हमें किसी पे कोई एतराज़ नहीं है, जितने लोग होंगे उतनी अच्छी बात है, जितने लोग हमसे इलेक्शन लड़ेंगे वो अच्छी बात है। इलेक्शन ऐसी थी जैसे कि सिंध में अनअपोज इलेक्शन थी, कहीं पे मुकाबला ही नहीं था। कैंडिडेट थे, कैंडिडेट खड़े थे, लेकिन वो कैंडिडेट को उनके घर से भी वोट नहीं मिल रहे थे। तो हम चाहते हैं कि इलेक्शंस हों, इंतखाबात हों, सारी जमातें आएँ, जमातों को पूरा इख्तियार है वो अपनी सियासत करें, इज्जत के दायरे में सब सियासत करें, इखलाक के दायरे में सियासत करें। हम भी उन जमातों को वेलकम करते हैं कि सियासत करें। मैंने कहा कि किसी को पे कोई एतराज़ नहीं है, एक दूसरे पे आपने तनकीद करने दायरे में करें, हमारे लोग भी तनकीद करेंगे, इखलाक के दायरे में करेंगे। सियासत में पर्सनल अटैक्स नहीं होने चाहिए, उसको हम भी मुखालफत करते हैं। लेकिन मैं ये बात कहना चाहूँगा कि सिंध में इस वक्त पीपुल्स पार्टी का मुकाबला किसी से नहीं है, कोई जमात नहीं है। और हमारी कोशिश ये होगी कि आइंदा इसी बिना पे हम पूरे पाकिस्तान में चीज़ लेकर जाएं कि जी पूरे पाकिस्तान भर में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी इलेक्शन लड़ेगी। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, जो कि पाकिस्तान के वाहिद नौजवान लीडर हैं, की पॉपुलेशन यंग पॉपुलेशन है, उनको यूथ लीडर की ज़रूरत है, उनको यंग लीडर की ज़रूरत है। और अगर पाकिस्तान की कोई सिचुएशन को समझता है, पाकिस्तान की कोई जोग्राफी को समझता है, जिसने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का हर फोरम पे दिफा किया, तो वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब है। आखिर में मैं एक बात कहूँगा कि आप सबने मिलकर वक्त में पाकिस्तान का हर फोरम पे दिफा किया, तो वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब है। आखिर में मैं एक ये बात कहूँगा कि आप सबने मिलकर जिस तरीके से अभी 1 साल पूरा हुआ है मार्का हक मलाया, और मार्का हक में आपने देखा कि जिस तरीके से हमारी बहादुर फौज ने, हमारी एयरफोर्स ने, हमारी नेवी ने जिस तरीके से भारत के माथे का सिंदूर मिटा दिया, भारत का गुरूर मिटा दिया, मोदी का गुरूर मिटा दिया, भारत को इबरतनाक शिकस्त जिस तरीके से
हमारी पाकिस्तानी फोर्सेस ने दी, उस पर हम मिलकर पाकिस्तानी फोर्सेस को मुबारकबाद पेश करते हैं। पूरी दुनिया को मैसेज चला गया कि अपने आप को सुपर पावर कहने वाला भारत किस तरीके से पाकिस्तान से इबरतनाक शिकस्त उसने हासिल की और किस तरीके से हमारी फोर्सेस ने पूरी दुनिया को पैगाम दिया कि पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है। पाकिस्तान वो मजबूत मुल्क है जिसको कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एटमी ताकत दी। पाकिस्तान वो मजबूत मुल्क है जिसको शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने मिसाइल टेक्नोलॉजी। पाकिस्तान वो मजबूत मुल्क है जिसमें प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब ने हमेशा इस तरह के डिफेंस मुआहदे किए जिससे पाकिस्तान का डिफेंस मजबूत से मजबूत हुआ। पाकिस्तान वो मजबूत मुल्क है जिसका आलमी सतह पे, आलमी मीडिया को और आलमी फोरम्स पे दिफा करने वाला लीडर चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मिला। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जिस तरीके से भारत को ललकारा और बाहर जब वो दौरे पे थे उन्होंने कहा कि बुच्चर ऑफ गुजरात इज बुच्चर ऑफ कश्मीर, जिस तरीके से उसको कसाई का लकब दिया और उसके बाद फिर भारत ने आपके हमारे चेयरमैन के सर की कीमत रखी, हेड मनी रखी बीजेपी ने। उसके बाद भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भारत गए और भारत में भी कश्मीर के मुकदमा जवां मर्दगी के साथ उन्होंने वहां पे लड़ा और कश्मीर का मुकदमा उठाया। तो ये होती लीडरशिप। पाकिस्तान को आज अगर जरूरत है तो वो चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जरूरत है। तो मेरे दोस्तों, ये जितनी बसें शुरू हो रही हैं, ये जितनी स्कूटर्स आ रही है, जितनी तरक्याती काम हो रहे हैं, ये ना शकील मेमन दे रहा है ना कोई और दे रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी दे रही है। और ये वो आज पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है जिसने हर वक्त हर शख्स का ख्याल रखा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपको मुबारक हो। मेरी एक गुजारिश ये होगी ही बसू तवांजू पेंजू एन ही बसू तवां के ये पंहिंजी शइ जी हिफ़ाज़त कंदा आहियो, इन्हनि शयुनि जी बि हिफ़ाज़त कजो। इन ते के चॉकिंग वॉकिंग न कजो, इन्हनि जी सीटूं ख़राब न कजो। ये पंहिंजी शइ खैरपुर जी में माण्हू हिफ़ाज़त पीपल्स कंदो आहे। बस सर्विस की इफ्तिताही तकरीब शर्जील इनाम मेमन खिताब करें के कहा कि माल के हक में भारत को शिकस्त दी हमारी अफवाज ने साबित कर दिया पाकिस्तान नाकाबिले तस्खीर कुव्वत है, शर्जील इनाम मेमन की जानिब से कहा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।